हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बी सेल्स किस तरह बनते हैं और कैसे उनका डेवलपमेंट होता है। तो आई ट्राई टू मेक इट एज क्लियर एज सिंपल एज पॉसिबल। तो पहले हम ये जानते हैं कि इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है। ठीक है, तो इम्यूनिटी एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इम्यूनिटी एक प्रोसेस है। ठीक है, इम्यूनिटी का जो प्रोसेस है ये इट इज़ इवॉल्व्ड या इट इज़ एक्वायर्ड। ठीक है, तो कुछ हम लेके पैदा होते हैं और कुछ इम्यूनिटी हमको थ्रू आउट लाइफ आती रहती है। ठीक है, तो अगर वो इम्यूनिटी हमको ड्यूरिंग लाइफ बन रही है ना, तो हम वो उसका लाइक कुछ एक प्रोसेस होगा। तो वी आर गोइंग टू सी हाउ डज इम्यूनिटी डेवलप। ठीक है, तो देखिए इम्यूनिटी का डेवलपमेंट जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, इन लिम्फोसाइट्स में देखिए 3 तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट है हमारे पास, टी लिम्फोसाइट है हमारे पास और नेचुरल किलर सेल्स हैं। जिसमें नेचुरल किलर सेल्स हमने पहले देखा कि ये नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और बी और टी सेल्स जो हैं ये हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एंटीजेंस जो हैं, ये एंटीजेंस एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लिम्फोसाइट्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमको एंटीजन का एक्सपोजर नहीं होगा तो हमको लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ड्यूरिंग लाइफ लाइक पोस्ट नेटली हम लोग तमाम चीज़ों से जो है किसी इन्फेंट को एक्सपोज करते हैं, डस्ट से, धूल से। ठीक है, वो जैसे उसका एक्सपोजर होता ही होता है। ठीक है, और फिर उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं। तो देखिए कैसे साइट ऑफ डेवलपमेंट क्या है। साइट ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपका? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन साइट ऑफ डेवलपमेंट एंड साइट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो जो ये हमारे सेल्स हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, ये जहाँ बनेंगे, ठीक है, जहाँ मच्योर होंगे, दैट इज़ द साइट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये साइट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? प्राइमरी और लिम्फोइड ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे ये मच्योर होंगे। ठीक है, मच्योर होंगे उस जगह को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलेंगे। अब देखिए मच्योरेशन होता कैसे है। तो पहला हमारा जो इन सब चीज़ों के लिए वाइटल ऑर्गन है दैट इज़ व्हाट? बोन मैरो। ठीक, बोन मैरो में हमारे लिम्फोब्लास्ट बने। ब्लास्ट सेल्स आप जानते हैं, ये ब्लास्ट सेल्स बनाने वाले होते हैं और क्लास्ट सेल काटने वाले होते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन इजी निमोनिक। ब्लास्ट सेल बनाने वाले सेल्स और क्लास्ट सेल्स काटने वाले या तोड़ने वाले सेल्स। ठीक है, तो लिम्फोब्लास्ट सेल्स है, मतलब ये लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट सेल्स हैं। तो लिम्फोब्लास्ट हमारे जो है ये बनाते क्या? प्रीकर्सर टी सेल्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे सेल्स डिफाइंड हो जाएंगे कि जो आगे चल के टी सेल्स बना देंगे, और कुछ सेल्स डिफाइंड हो जाएंगे जो आगे चल के बी सेल्स बना देंगे। ठीक है, प्री टी सेल्स बन गए और प्री बी सेल्स बन गए। देखिए एंडोक्राइनोलॉजी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। ये प्री टी सेल्स जो है ये पहुंचे कहाँ? थाइमस ग्लैंड में। और यहाँ पे क्या हुआ? बी सेल्स कहाँ पहुंचे? बर्ड सेल इक्विवेलेंट्स में। हमारे पास बर्सा नहीं होती, हमारे पास बर्ड सेल इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, फिर थाइमस ग्लैंड से क्या हुआ? T4 सेल सिक्रीट हुआ। ठीक, टी सेल्स कई तरीके के होते हैं, टी सेल्स पढ़ाऊंगी तो इंडिविजुअली बताऊंगी। थाइमस से गए T4 सेल्स बने, T4 सेल्स ने T8 सेल्स बनाए और थाइमस से भी T8 सेल्स आए थे। और ये T8 सेल क्या है? ये साइटोटॉक्सिक है।
तो जो भी साइटोटॉक्सिक टू एंटीजन है वो क्या बना देगा, सेल्यूलर इम्यूनिटी बना देगा, ठीक है। और बरसा से बी सेल बना, बी सेल ने बनाए प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बना देते हैं और इससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट वेरी क्लियर। लेट्स रिव्यू। साइट ऑफ डेवलपमेंट या साइट ऑफ मैच्योरेशन, जहाँ पे जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, अब ये कैसे, देखिए मैच्योरेशन कैसे हो रहा है। बोन मैरो एक अपना ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन। बोन मैरो ने बनाए लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट मतलब लिम्फोसाइट्स बनाने वाले सेल्स। इन लिम्फोसाइट्स बनाने वाले सेल्स में दो में डिवीजन हुआ इनका। प्री टी सेल मतलब ऐसे सेल्स जो टी सेल बनाएंगे, और प्री बी सेल मतलब ऐसे सेल्स जो बी सेल्स बनाएंगे। प्री टी सेल्स ने जो है ये थाइमस में गए, थाइमस में क्या हुआ, T4 सेल्स बन गए, T8 सेल्स बन गए। ये T4 सेल्स आगे चल के T8 सेल्स ही बना देंगे, और ये T8 सेल्स जो हैं ये साइटोटॉक्सिक हैं, तो दीज विल गिव राइज टू सेल्यूलर इम्यूनिटी। और ये जो बर्सल सेल्स हैं ये बनाएंगे प्लाज्मा सेल्स, और ये अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे, और दीज विल फॉर्म ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो देखिए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या हुआ फिर, जहाँ पे इसका मैच्योरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा था, बोन मैरो में सबसे पहले, ठीक है। बोन मैरो के बाद टी सेल्स थाइमस में, बर्सा में बी सेल्स, ठीक। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके कौन से हुए, थाइमस, बोन मैरो और बर्सल इक्विवेलेंट। अब क्या होता है, दिस इज अ फ्लो चार्ट। लिम्फोसाइट्स क्या हुआ, बन गए, फॉर्म्ड, देन दे मैच्योर। उसके बाद ये क्या होता है, ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, दे सर्कुलेट इन ब्लड एंड माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं, देखिए लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन, गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ओके। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो। इसके बाद ये एक डायग्राम मुझे बहुत अच्छा मिला है, ये सारे आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, या इम्यूनिटी जहाँ पे लिम्फोसाइट्स स्टोर होंगी वो सारे ऑर्गन्स हैं। तो विद दिस आई हैव गिवन यू एन आइडिया कि बी सेल्स कैसे होते हैं, कहाँ बनते हैं, ठीक है, और बी सेल्स से कैसे इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम टी सेल्स के बारे में पूरी बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कम सब्सक्राइब। थैंक यू।